अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ तमाम मेंबर खैर से होंगे। तनवीर अहमद आपसे मुखातिब हूँ। बेसिक क्लास में आज आपका जो टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो स्पोर्ट एंड रिजेक्शन से आगे बलिंजर बैंड भी मैंने आपको गाइड कर दिया था। इससे आगे हम आज चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिपीट सेक्शन भी दे दूँ कि ताकि जो कुछ मेंबर्स होते हैं जो लेट आते हैं, जो क्लास पिछली अटेंड नहीं करते, उनके लिए भी थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाए। तो प्रैक्टिस रहा करते रहा करें। आज ये मैंने भी प्रैक्टिस की थी, आप भी प्रैक्टिस करते रहा करें। प्रैक्टिस करने से आपको जो है ना वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहाल होता है। प्रैक्टिस आपने नहीं छोड़नी, ठीक है। डेली बेसिस पे प्रैक्टिस किया करें, चाहे वो छोटी लॉट से करें, बड़ी से करें, ठीक है, जिस मर्जी पेयर में करें, लेकिन प्रैक्टिस आपने करनी है। कैंडल्स को देख के टीपीएसएल लगा के आपने प्रैक्टिस किया करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस का आपको बहुत बेनिफिट होगा आगे जाके, ताकि जब आप रियल में डिपॉजिट करेंगे तो आपको कम से कम इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने कहाँ से इसको बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। सो क्लास की तरफ चलते हैं, बल्कि सेटिंग कर दूं थोड़ी सी। जी तो इससे पहले मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको गाइड किया था। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको एक तो बाय कैंडल्स बताया था कि कैंडल्स कहाँ पे मूव कर रही हैं, किस तरह मूव कर रही हैं, किस तरह कहाँ पे ज़्यादा मार्केट ने ट्रेड की हुई है। और जहाँ पे मार्केट ने ज़्यादा ट्रेड की है और ट्रेड करने के बाद यहाँ तो वो नीचे मार्केट गिर गई है, तो वो पॉइंट जो होगा जहाँ पे ज़्यादा ट्रेड की होगी वो रिजेक्शन पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल जी, तो ये जो है ये फर्ज करें ये 5 मिनट में है, तो यहाँ से मार्केट जो है ना वो रिजेक्ट हुई है। देन अगर दोबारा मार्केट ऊपर जाती है तो फिर यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है। सो इसका मैंने आपको कल भी गाइड किया था कि रिजेक्शन पॉइंट और रेजिस्टेंस पॉइंट एक ही लफ्ज़ है, ठीक है। मैं रिजेक्शन पॉइंट यूज़ करता हूँ, एक तो ये पढ़ने में इजी है, और आप भी जो है ना वो क्योंकि बेसिक वाले लोग हैं तो वो इजीली क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ये है सपोर्ट एरिया, क्योंकि यहाँ से मार्केट जब भी इस एरिया में आई है ऊपर गई है, जब भी आई है ऊपर गई है, जब भी आई है ऊपर गई है, जब भी आई है ऊपर गई है, ठीक है। सो मार्केट अगेन यहाँ से जो है ना वो सपोर्ट ले सकती है। ये इसका सपोर्ट एरिया हम निकालेंगे ऑलमोस्ट ये वाला। अब मार्केट यहाँ से भी ऊपर मूव कर सकती है, यहाँ से भी ऊपर मूव कर सकती है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे सपोर्ट एरिया। तो रिजेक्शन एरिया भी मैंने बता दिया, सपोर्ट एरिया भी मैंने बता दिया। अब यहीं पे इसको रखते हैं और ब्लिंजर बैंड से देखते हैं कि क्या ये वाकई ठीक कह रहा है। तो ब्लिंजर बैंड लगाने के लिए आपने इंडिकेटर स्टोर का यहाँ पे ये देखेंगे इसका इस्तेमाल करना है। इसका यहाँ से हम प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। देन हम ये सेकेंडली है बुलिंजर बैंड, तो इसकी सेटिंग आप देख लें, ऐसे ही रखनी है आपने टोटली। कुछ नए बंदे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें फिर, ठीक है, जिनका आज पहला डे है, जिन्होंने बुलिंजर बैंड अभी नहीं यूज़ किया तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरह सेटिंग आपने करनी है और उसको फिर ओके कर देना है या सेव कर देना है यहाँ पे, ठीक है। सेव करके आप जब बैक जाएंगे तो आपको जो है वो बुलिंजर बैंड आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मैं जब आपको कह रहा था कि ये इसका जो है ना ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले लेती है, ले सकती है, लेकिन अगर यहाँ से नहीं लेती या फिर ये देखें ये फर्स्ट लेवल था इसका सपोर्ट का। अब इसने बुलिंजर बैंड की जो नीचे वाली लाइन है ना उसको नीचे, उससे भी नीचे आ गया। तो अब ये जो सपोर्ट एरिया समझ लें कि ये सपोर्ट खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका टाइम फ्रेम चेंज करना है, ठीक है। इसको यहाँ से सपोर्ट लेनी चाहिए थी जहाँ ये जो ऊपर वाली लाइन है ना बुलिंजर बैंड वाली, सॉरी नीचे वाली जो लाइन है, तो यहाँ से हल्की सी उसने सपोर्ट ली भी, मिडिल लाइन तक गया, ठीक है। अब जब मैंने आपको कहा था कल के जब नीचे से मार्केट सपोर्ट लेती है तो मिडिल लाइन उसका रिजेक्शन पॉइंट बन जाता है, फिर यहाँ से रिजेक्ट करेगी मार्केट, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ है बिल्कुल। और अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो ये मिडिल लाइन से सपोर्ट लेगी, और इधर से सपोर्ट ली भी है थोड़ी सी, ज्यादा तो नहीं ली, इधर तक नहीं गई मार्केट, लेकिन कलर एक दफा ग्रीन कैंडल बना गई। तो ये चीज है, आपने सपोर्ट और रिजेक्शन को आपने कैसे फाइंड आउट करना है। अब इसको क्योंकि ये दोनों टाइम, सॉरी, सपोर्ट में भी और रिजेक्शन में भी जो है ना वो मार्केट इधर से नीचे आ गई है और इधर से इस लाइन से ऊपर चली गई है।
तो हम क्या करेंगे, अब इसको टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, जो कि ये 5 मिनट में है, तो हम देन इसको कर लेते हैं 15 मिनट में, ठीक है। अब जैसा कि ये देखेंगे 15 मिनट में मार्केट एग्जैक्ट देखें, यहाँ से ये मार्केट सेल में गई है, ऊपर वाली लाइन से मार्केट नीचे आ गई नीचे, और यहाँ से ऊपर भी गई है मार्केट, ठीक है। अब फिलहाल जो इसकी सपोर्ट है ना मार्केट की, जो मैंने आपको बता रहा था, ये जो है ना इसका ये सपोर्ट एरिया है। अब 15 मिनट में इसका ये सपोर्ट एरिया ये है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। और अगर आपको इसके ऊपर स्ट्रांगली एतमाद अभी नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा और बड़े टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, ये देखें। अब जब बड़े टाइम फ्रेम में करेंगे, यानी कि ये जब आधे घंटे में हम आ गए हैं, तो यहाँ पे आपको स्ट्रांगली और बता रहा है कि ये इसकी सपोर्ट है, ठीक है। और देन मार्केट अगर ऊपर जाती है तो फिर ये यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है, और अगर इसे ऊपर निकलती है तो फिर ये यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। तो ये तो बुलिंजर बैंड से था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करना। आज मैं बुलिंजर बैंड से आपको ट्रेंड भी फाइंड करने का तरीका बताता हूँ। ट्रेंड इज अ फ्रेंड। तो ट्रेंड क्या चीज़ होती है, बल्कि मैं ट्रेंड ओपन ही कर लेता हूँ, ऐसा करते हैं 1 डे में कर लेते हैं ओपन, 1 डे में, ठीक है। ये देखें जी, तो मार्केट का ट्रेंड किधर है, ट्रेंड मार्केट का बाय में है, ठीक है। ऊपर ही ऊपर जा रही है। डे की अगर देखें इसको, कैंडल्स को, तो ये मार्केट जो है ना वो फिलहाल फुल बुलिश जा रही है, ठीक है। सो ये इसका ट्रेंड है। तो ट्रेंड या तो अप का होता है या डाउन का होता है या फिर साइडवे का होता है, ठीक। ट्रेंड आपको मैं 3 किस्म के समझा देता हूँ। ये जो है ये अप ट्रेंड है, ठीक है। और अगर इधर से मार्केट ऐसे लगातार नीचे आती है तो फिर ये डाउन ट्रेंड आ जाएगा। और अगर मार्केट ऐसे चलती है ऐसे, तो इसको हम कहते हैं साइडवे ट्रेंड, ठीक है। जितनी ऊपर जाती है उतनी नीचे भी आती है, ठीक है। तो ये हो गया साइडवे ट्रेंड। अब चूंकि बुलिश ट्रेंड है, अब ट्रेंड का मैं आपको बता दूं कि ट्रेंड के खिलाफ जाएंगे तो नुकसान होगा। उसकी एक मिसाल मिसाल दे देता हूँ, अक्सर ये मैं यही मिसाल देता हूँ कि फर्ज करें आप किसी सिटी एरिया में पढ़े लिखे तबके में किसी फंक्शन पे जाते हैं, किसी शादी पे जाते हैं, किसी कॉलेज के फंक्शन पे जाते हैं, जहाँ पे जाहिर सी बात है सारे पढ़े लिखे लोग होंगे। तो ज्यादातर मोस्टली नौजवान लड़के हैं अगर वहाँ पे, तो उन्होंने क्या होगा, ज्यादातर लिबास उनका जो होगा पैंट शर्ट होगी, ठीक है। तो अगर उनके अंदर आप क्योंकि वो ट्रेंड हो गया, ट्रेंड उसका जो लिबास का है वो पैंट शर्ट का है, तो अगर आप वहाँ पे सलवार कमीज पहन के और ऊपर कोई पगड़ी शकड़ी बांध के चले जाएंगे, तो आप बीच में अलहदा से ही नजर आएंगे, ठीक है। पाँव में खुसा डाला होगा आपका, जो ट्रेंड के खिलाफ होगा आपका लिबास, तो सारे आपको हैरत से देखेंगे, यार ये क्या है, ये कहाँ से आ गया। तो जो ट्रेंड चल रहा हो ना, तो उसी के मुताबिक इंसान को चलना चाहिए, ताकि आप लोगों की नज़रों में ना आए। और आप फिजिकली चीज़ अगर देखी जाए यहाँ पे, सॉरी, ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग में जो ट्रेंड चल रहा हो ना, आपने वही ट्रेंड फाइट करनी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बाय का ट्रेंड है, तो जब भी मार्केट नीचे आएगी तो आप बाय करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। 1 डे में अगर बाय का ट्रेंड है, तो H4 में आगे हम आ जाते हैं। 1 डे से पीछे तो H4 ही है, ठीक है। तो H4 जब भी मार्केट नीचे आएगी, H4 में जब भी नीचे आएगी और आकर रुक जाएगी, तो समझ लें कि आप इसने फिर बाय जाना है। जैसे कि ये देखें, यहाँ यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, यहाँ से फिर ऊपर गई, ठीक है। नीचे आई, फिर ऊपर गई, नीचे आई। अब ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ से फिर बुलिश हो सकती है मार्केट, ठीक है। ये देखें, ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ पे आके तो ऐसे 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 मूव कर सकती है, ये यहाँ से फिर ऊपर जा सकती है, चाहे थोड़ी जाए लेकिन जा सकती है, क्योंकि ट्रेंड अभी तक बाय का ही है। तो अगर यहाँ से नहीं जाती, यहाँ से अगर नीचे आ जाती है मार्केट, मार्केट की मूवमेंट ऐसे होगी, ठीक है। ये देखें, और अगर ऐसे आती है मार्केट तो फिर इधर से ऊपर जाएगी। तो ये इस तरह मार्केट मूव करती है। कभी भी मार्केट ऐसे नीचे नहीं गिरती और कभी भी मार्केट बिल्कुल ऐसे सीधी ऊपर नहीं जाती, ठीक है। तो ये है ट्रेंड के साथ ट्रेड करने का तरीका भी। अब ट्रेंड पता चल गया, ये जो है ये बाय का ट्रेंड है। तो जब भी मार्केट नीचे गिरेगी वहां से हम बाय करेंगे, जब भी नीचे गिरेगी वहां से हम बाय करेंगे। फॉर एग्जांपल कि आप छोटे टाइम फ्रेम में देख लीजिए, 15 मिनट में, ठीक है। ये देखें, किसी दफा मार्केट नीचे गिरी है, ये मार्केट नीचे गिरी है, यहाँ पे इसने स्टे किया है, देन फिर ऊपर गई है अच्छी खासी, और फिर यहाँ से फिर नीचे, ये देखें,
ये नीचे गिरी है, यहाँ से फिर ऊपर गई है, फिर नीचे गिरी है, फिर ऊपर गई है, ठीक है। तो जब ट्रेंड बाय का हो तो जब नीचे मार्केट गिर जाती है तब उसका बाय में जाना जो है ना वो 80 से 90% चांसेस होते हैं। तो यहाँ से आपको अब कंफर्म हो गया कि आप बोलिंजर बैंड से कैसे ट्रेड फाइंड कर सकते हैं, किस तरह आप इसके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ट्रेंड बाय का है, मार्केट थोड़ी नीचे आएगी ज्यादा ऊपर जाएगी, थोड़ी नीचे आएगी ज्यादा ऊपर जाएगी, थोड़ी नीचे आएगी ऊपर जाएगी, ठीक है। तो जब तक ये ट्रेंड इसका खत्म नहीं हो जाता ना तब तक ये मार्केट ऐसे ही करते रहेगी। ट्रेंड इसका कब खत्म होगा, फर्ज करें कि अभी बाय का ट्रेंड है तो अभी तक भी यहाँ पे मार्केट यहाँ से बुलिश जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ऐसे 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 मूव इसको तोड़ के नीचे आ जाती है तो फिर हमें पता चल जाएगा कि यार फिलहाल H1 में, क्योंकि H1 का है ना, तो H1 में जो है ना मार्केट ने मुंह नीचे की तरफ कर लिया है, ठीक है। तो अब मार्केट का जो ट्रेंड है ना फिर ये हो जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है। तो फिर ये इस तरह आपने ख्याल रखना है, जब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाए तो आपने अपने आप को अपनी ट्रेड प्लान को भी चेंज कर लेना करना है। तो ये आई थिंक काफ़ी हो गया बुलिंजर बैंड, एक तो रिपीट भी हो गया और एक मैंने आपको इसमें बीच में नई चीज़ ऐड कर दी ट्रेंड के हवाले से। और अभी हम आगे चलते हैं। तो आगे मैं आज आपको एक और चीज़ बताता हूँ जिसके साथ आप परफेक्टली ट्रेड कैसे फाइंड आउट करते हैं कैसे आपको पता चलेगा कि आप मार्केट बाय में जाएगी, कैसे पता चलेगा कि आप मार्केट अब सेल में जाएगी। तो एक दफ़ा मैं कंफर्म कर लूँ सबको, मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है आपको, क्योंकि आज मैंने नेटवर्क चेंज किया हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरी आवाज़ क्लियर है सबको। जी आ रही है जी, ठीक है। एक भाई का मैसेज ऑलरेडी पहले ही आया हुआ है, उनकी आपकी कोई सेटिंग का इशू होगा, आप अपनी सेटिंग कर लें, आपको आवाज़ आ जाएगी। चले जी, ओके। अच्छा, अभी आगे चलते हैं और अच्छा चले मैसेज में बताएं कैसा लगेगा अगर आपको पता चल जाए कि मार्केट बाय में जा रही है, बाय की ट्रेड लगानी है, एडवांस में पता चल जाए तो, मार्केट से 10 मिनट पहले पता चल जाए, 5 मिनट पहले पता चल जाए, और मार्केट सेल में जा रही है ये भी आपको पता चल जाए, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले पता चल जाए। सो ये चीज़ें नॉर्मल सी हैं, हम आगे इससे भी आगे बड़ा कुछ आपको सिखाएंगे, ठीक है, बस आपने टच रहना है, क्लासें वगैरह अटेंड करते रहें, फ्री का नॉलेज समझ के ये इसको इग्नोर ना करें। ये चीज़ें जो है ना वो आपको कोई ट्रेडर नहीं देता, अपने सीक्रेट कोई नहीं देता, ठीक है। हमारी 2-3 साल की ये मेहनत है, बल्कि 4 साल का हमारा एक्सपीरियंस है, तो ये चीज़ें हमने 4 साल में जो सीखी हैं वो हम आपको ये 4 मिनट में दे देंगे, ठीक है। चलें जी क्लास की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, हम आ जाते हैं जी 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट में आ गए, नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ इंडिकेटर स्टोर पे जाना है और आपने प्लस के निशान पे क्लिक करना है। सबसे ऊपर वाला इंडिकेटर है एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स, ठीक है। सो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब इसकी सेटिंग का 1 मिनट में सेटिंग कर लूँ, क्योंकि इसमें लेवल्स काफ़ी हैं। अभी मैंने आपको ये बताना नहीं है, ये हमारे स्पेशल स्ट्रेटजी के लेवल है, ये तब आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको मैं ये सिर्फ 2 लेवल बताने वाला हूँ, ठीक है। और इसका भी ये देखें, ये लेवल्स के जो कलर है ना ये वाला, ये लेवल्स का कलर आपने 2 कर लेना पिक्सल, और कलर आपने रेड कर लेना है इसका, ठीक है। उसके बाद हम बैक जाते हैं और ये इसका जो है ना आपने स्क्रीन शॉट लेना है। यहाँ पे मैं चंद सेकंड के लिए स्टे करूंगा ताकि तमाम दोस्त स्क्रीन शॉट ले लें। एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स एक इंडिकेटर है जो मार्केट की एवरेज आपको बता देता है एडवांस में ही कि किस तरफ मार्केट जाने वाली है। लेकिन आपको समझ इस तरह नहीं आनी खाली इंडिकेटर लगाने से, मैं आपको साथ में गाइड करता हूँ और आपको रिजल्ट भी निकाल के देता हूँ कि वाकया ही ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। जी, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अगेन कि इसका पीरियड आपने 14 रखना है, स्टाइल आपने इसका 3 पिक्सल में रख लेना है, कलर ब्लैक कर लेना है, DI प्लस मार्केट का बाइंग प्रेशर होता है सो इसको हमने ग्रीन कर लेना है, DI माइनस मार्केट का सेलिंग प्रेशर होता है सो हमने इसको रेड कर लेना है, लेवल्स आपने 20 वाला और 50 वाला लगा लेना है। तो देन आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव पे क्लिक करके जब आप बैक जाओगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी
आपके पास जो इंडिकेटर शो हुआ है ना, वो ये वाला, ठीक है, ये वाला। इसको समझना थोड़ा सा। ये जो ब्लैक लाइन है ना, इसमें तीन लाइनें हैं, ये ठीक है, ये तीन लाइनें हैं, ठीक है। इसमें जो ब्लैक लाइन है ना, हम इसको कहते हैं एडीएक्स, ठीक है। एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स, यानी ये मार्केट की बाइंग और सेलिंग को आपको जाहिर करेगा। लेकिन आज जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, तो तब तक आपको इसकी समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक। तो एक्सपीरियंस के लिए मैं हूँ यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए, कि आपका जो एक्सपीरियंस है इसमें कैसे आपका बढ़ेगा। लेकिन अब आपने हकीकी मायनों में अब आपने प्रैक्टिस करनी है। पहले तो ये था प्रैक्टिस करेंगे जी समझ आएगी। तो अब ये हिसाब लगा लें कि वो कसम वाली बात आ जाती है कि अल्लाह की कसमें प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगी। तो अच्छा चले, मैं आपको एक कहानी भी सुनाता हूँ, थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाए। एक दोती था ना, तो उसने ना अपनी दुकान पे लिखा हुआ था रेट। तो अब रेट के हिसाब से देखें ना, तो आपको पता है कि अब अल्लाह ताला की जात बेहतर जानती है कौन मिलावट कर रहा है कौन नहीं कर रहा। अब उसमें हम किसी को भी इंटरफेस नहीं कर सकते। लेकिन उसके में जो रेट लिस्ट लिखी हुई थी ना, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि दूध जी 80 रुपये किलो, ठीक है। रेट लिस्ट ऊपर पढ़ रहा हूँ मैं कि दूध 80 रुपये किलो, खालस दूध 100 रुपये किलो, और प्योर खालस दूध 140 रुपये किलो, और अल्लाह की कसमें भाई खालस दूध 200 रुपये किलो। तो ये चीजें हैं। अब ये वही बात है कि अल्लाह की कसमें भाई तुम प्रैक्टिस करोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ सही समझ आनी जे। तो आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। और अभी मैं आपको गाइड करता हूँ जी। आज की जो क्लास है वो मेन चीज यही है, डीएक्स, ठीक है। अच्छा, इसको जब मैंने आपको सेटिंग की थी ना, तो तब मैंने आपको एक 20 वाला लेवल लगाया था, एक 50 वाला, और ये दोनों लेवल्स आपको लगे हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेवल्स की एक लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन, और एक ये वाली लाइन, ठीक है। अब ये दोनों लाइनें हैं, एक तो ये है और एक ये है, यानी कि ये 20 वाला लेवल है, ये 50 वाला लेवल है। अब इनको अपने यूज कैसे करना है, और इनसे आपने प्रॉफिट वाली ट्रेडें कैसे ढूंढनी है, कि आपको कैसे पता चलेगा मार्केट नीचे जा रही है और मार्केट में हम सेल की ट्रेड लगा लें, कैसे पता चलेगा मार्केट ऊपर जा रही है तो हम बाई की ट्रेड लगा लें, ठीक है। ट्रेंड मार्केट का 15 मिनट में कहाँ पे है, 5 मिनट में, ये हर टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड बता देगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग की तरफ आते हैं जी, आपने ट्रेड कैसे लेनी है। अच्छा, ये 20 वाला लेवल है, ठीक है। इस लेवल को आपने देख लेना। इस लेवल से जब एडीएक्स यानी ये ब्लैक लाइन ऊपर निकलती है ना, ठीक है, अगेन बताता हूँ, 20 वाले लेवल से जब ब्लैक लाइन ऊपर निकलती है और उसके साथ जो लाइन निकल रही हो ना, ट्रेंड उसका हो जाता है, मार्केट उस तरफ वे करेगी, ठीक है। अब फर्ज करें कि आपको ये जो लाइन है एडीएक्स ब्लैक लाइन ऊपर निकली है और साथ में रेड लाइन निकली है, यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया दोनों लाइनें निकल गई हैं, ठीक है। और आपकी जो मार्केट है वो यहाँ पे आ गई है। अब इसके बाद आपको कंफर्म हो गया मार्केट सेल में जाएगी, तो आप यहाँ से ट्रेड लगा के ये प्रॉफिट निकाल सकते हैं सेल का, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। 20 वाले लेवल से जब एडीएक्स ऊपर निकलता है, ब्लैक लाइन ऊपर निकलती है, साथ में अगर रेड लाइन जा रही है तो हम सेल की ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। और अगर ग्रीन लाइन जा रही है तो हम बाय की ट्रेड लगाएंगे। अभी फिलहाल तो ग्रीन लाइन ऊपर नहीं गई, ठीक है। अब ये है कि अब देखें, ये ग्रीन लाइन भी ऊपर गई है, लेकिन ये कंफर्म ट्रेड नहीं है, ये रिस्की ट्रेड है, ठीक है। क्योंकि एडीएक्स पहले ही ऊपर था, सिर्फ ग्रीन लाइन ऊपर निकली है, ये ट्रेडें नहीं लेनी है अपनी, ये रिस्की ट्रेड होती है, ठीक है। अच्छा, अब देन आप दोबारा एडीएक्स देखेंगे, ये एडीएक्स मूव करता हुआ नीचे आया, नीचे से फिर 20 से ऊपर गया, और उसके साथ कौन गया ऊपर, रेड लाइन गई, तो फिर आप सेल की ट्रेड जो है ना वो लगाएंगे, तो तब आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आपकी ट्रेड आ जाएगी, ठीक है। ये अब इसका हम बैक टेस्टिंग भी करते हैं और बाय की ट्रेड भी हम ढूंढते हैं, बैक टेस्टिंग भी करते हैं। ये देखें कि 20 वाला लेवल से ऊपर जब निकली एडीएक्स वाली लाइन, और साथ उसका कौन दे रहा है, ग्रीन लाइन। अब 20 वाला जो लेवल है उससे ऊपर ग्रीन लाइन है और साथ एडीएक्स है, ठीक है। तो मतलब मार्केट में बाइंग प्रेशर है, मार्केट बाय में ही जाएगी, ये कंफर्म हो गया आपको। ये मैं कह रहा था कि अगर आपको पहले ही पता चल जाए मार्केट किस वे में जाने वाली है। अब देखें, मार्केट यहाँ पे रुक के ट्रेड की है, ठीक है। अब जब मार्केट ने रुक के ट्रेड किया तो एडीएक्स भी नीचे है, ठीक है, रेड लाइन भी नीचे है, ग्रीन लाइन भी नीचे है यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक। अब यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया, यहाँ से जब कंफर्म हुआ,
ये वाली जो लाइन थी ना ऊपर वाली ब्लिंजर बैंड की, यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए था ना, क्योंकि ये रिजेक्शन पॉइंट है। अब क्यों रिजेक्शन पॉइंट को मार्केट तोड़ के ऊपर निकल जाती है, उसकी वजह यह है कि एडीएक्स बी से ऊपर निकल जाता है, साथ में ग्रीन लाइन को लेके निकल जाता है। तो तब ये रिजेक्शन जो है ना वो तोड़ देगा और ये रिजेक्शन क्रॉस कर देगा। अब जब ऊपर निकला तो अब आपने यहाँ से फिर सेल की ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। समझ आ गई, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले बताया था अभी फिलहाल आपने हर बुलिंजर बैंड के ऊपर वाली लाइन से सेल की ट्रेड लेनी है, बुलिंजर बैंड के नीचे वाली लाइन से आपने बाई की ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब कुछ ट्रेडें आपकी नुकसान में जाएंगी मैंने कल बताया था आपको, और कुछ आपकी प्रॉफिट में जाएंगी, तो आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको वही ट्रेड बताऊंगा जो प्रॉफिट में जाएगी, ठीक है। सो बुलिंजर बैंड के ऊपर वाली लाइन से हमने यहाँ से सेल करना था, ठीक है, कल के लेक्चर के हिसाब से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने किसी भी लेक्चर को फाइनली लेक्चर नहीं लेना और उस पर ओरिजिनल ट्रेड नहीं करनी जब तक आप मुकम्मल कोर्स नहीं कर जाते। तो ये चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बतानी होती हैं। सारे का सारा कोर्स हम आपको एक ही क्लास में 1 घंटे में भी दे सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर से गुजर जाएगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो ये देखें कि अब आपकी मार्केट यहाँ पे है और ये दोनों यहाँ से ऊपर निकल आए, ठीक है। और अब आपको कंफर्म हो गया कि इसने अब नीचे नहीं आना, इसने ऊपर ही जाना है। क्यों? क्योंकि एडीएक्स बी से ऊपर है और ग्रीन लाइन भी बी से ऊपर है। अब ट्रेंड जो है ना वो बाय का होगा, ठीक है। ग्रीन लाइन मार्केट के बाइंग प्रेशर को जाहिर करती है, रेड लाइन मार्केट के सेलिंग प्रेशर को जाहिर करती है। तो ये देखें, ये थोड़ा प्रॉफिट नहीं है, अच्छा खासा प्रॉफिट है। और सॉरी, और तब तक ये आपकी ट्रेड चलती रहेगी बाय वाली जब तक ये एडीएक्स उल्टा वी नहीं बना देता, ठीक है, जब ऊपर से मुड़ नहीं जाता। ये मुड़ गया तो समझ लें कि आपका ये जो ट्रेंड है वो फिलहाल के लिए खत्म हो गया। और ऊपर से आपको एक तो ये कंफर्म हो जाएगी चीज, और एक ग्रीन लाइन जो है बीस से नीचे आ जाएगी, तो तब आपने मार्केट से एग्जिट कर लेना, तब आपने अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना। सो ये उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो इसके लिए आपने बैक टेस्टिंग मजीद हम कर लेते हैं जी। बैक टेस्टिंग ये देखें, ये सेल की ट्रेड भी है एक बनी हुई, एडीएक्स बी से ऊपर निकला, रेड को लेके निकला मार्केट सेल में। पीछे चलते हैं जी, अगेन बैक टेस्टिंग, ये देखें थोड़ी ट्रेडें नहीं है, ये बनी हुई एडीएक्स बी से ऊपर निकला, ग्रीन को साथ ले निकला, तो ये देखे प्रॉफिट, ठीक है। ये चीज़ें आपने जो है ना ये ज़रूर फाइंड आउट करनी है। ये भी देखें, ये छोटी ट्रेड बनी हुई है एक, ये ये देखें एडीएक्स बी से ऊपर निकला, ग्रीन को लेके निकला, ये छोटी ट्रेड एक बनी हुई है, और ये भी छोटी, इतनी भी छोटी नहीं है। $20 का आपका ऑलमोस्ट ये फर्क नजर आ रहा है, सॉरी 20 का नहीं है, तकरीबन 16-17 डॉलर का। तो अच्छा, एक चीज और कुछ जो ऑलरेडी ट्रेडर हैं बंदे, उनके माइंड में ये होता है कि ये तो मार्केट जब मूव करती है तो तब ये लाइनें बनती हैं, बिल्कुल ऐसी ही बात है। लेकिन आपने ट्रेड फाइंड आउट कैसे करनी है आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा ख्याल करना, भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखें, ये मार्केट यहाँ पे आपको कंफर्म कर गई मार्केट, ठीक है। अब जब यहाँ पे आपको कंफर्म कर गई तो माना कि आपने यहाँ से बाय नहीं किया, मार्केट यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब जब यहाँ पे मार्केट इंडिकेटर मूव कर रही है और मार्केट यहाँ पे भी है, तो आपको फिर आइडिया तो हो गया ना कम से कम कि अब मार्केट बाय में जाएगी, अब हम बाय के ट्रेड लगा रहे हैं। तो ये थोड़ा प्रॉफिट नहीं है, इतना प्रॉफिट है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है ये, ठीक है। और जब आपकी जो ट्रेड चल रही है, आपका प्रॉफिट आ रहा है, प्लस में आपकी ट्रेडें जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं, और जब मार्केट यहाँ एडीएक्स ऐसे मुंह मोड़ देता है, ऐसे मुंह मोड़ देता है, इधर अपनी ट्रेड को क्लोज कर दें। अब आपको समझ आ गई कि मार्केट अब जो है ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, इधर ही रहेगी। अच्छा, अभी बैक टेस्टिंग इसकी कर लेते हैं। ये हो सकता है कि जी आज की ट्रेड है तो आज मैंने कोई चीजें रटी हुई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, कुछ ट्रेडर्स हजरात ये भी सोच रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि ये हम एक आज या कल की डेट को हम छोड़ ही देते हैं, हम चले जाते हैं महीना 2 महीने पीछे चले जाते हैं, ठीक है। जी ये मैं आ गया हूँ जी फेब्रुवरी में, ठीक है। और फरवरी में हम कोशिश करते हैं बैक टेस्टिंग करके ट्रेड को फाइंड करने की कि वाकई ही ऐसे मार्केट करती है कि नहीं करती, ये देखें। ये देखें एडीएक्स ऊपर निकला है ना, लेकिन ग्रीन लैंड जाती जाती फिर वापस आ गई, ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है, ये ट्रेड वाला एरिया नहीं है, ठीक है। जब एडीएक्स ऊपर हो और साथ में ग्रीन लाइन मुकम्मल ऊपर आप इसका साथ दे रही हो, तो तब आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट अब बाय में जाएगी, ठीक है। अब ये फरवरी का महीना, 20 फरवरी के आपको मैं ये डेट बता रहा हूँ। ये देखें,
इस एरिया को देखें और इस एरिया को देखें, ठीक है। तो ये चीज है, अब आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अच्छा, इसमें ऐसा है कि ये जो 15 मिनट में आपको दिखा रहा था, ये जो कुलिया है, ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हर टाइम फ्रेम में काम करेगी। ऐसा करते हैं कि हम टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं, टाइम फ्रेम 15 मिनट की बजाय हम H1 कर लेते हैं, ठीक है। तो H1 में हम आ जाते हैं जी, H1 में भी देख लें। H1 में देखें ये चीज, ठीक है। H1 में क्योंकि एक कैंडल एक घंटे की है, तो इसमें प्रॉफिट टाइम लगेगा प्रॉफिट आने में ना, तो आपने फिर वेट करना है। जितना ज्यादा टाइम में आप बड़े टाइम में ट्रेड फाइंड करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका जो है ना वो टाइम भी लगेगा। तो ये देखें, ये काफी दफा इस तरह जो है ना वो ये प्रॉफिट निकले हुए हैं, ये काफी दफा, लेकिन आपने इनको फॉलो नहीं करना। और से ऊपर गया, साथ में ग्रीन लाइन को लेकर गया, तो फिर आपने बाय की ट्रेड लगानी, ठीक है। ये कंफर्म ट्रेड होती है। और ये अभी तक कोई कंफर्म ट्रेड नहीं, ये देखें ये कंफर्म ट्रेड है। हालांकि मार्केट ने इतना मूव किया हुआ है पहले भी, लेकिन ये कंफर्म ट्रेड है ये वाली। तो इनमें से आपने कंफर्म ट्रेडें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये देखें, ये कंफर्म ट्रेड है। तो इस तरह आपने कंफर्म ट्रेडें जो है ना फाइंड आउट करनी है। तो अभी जिसका कोई क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन कर सकता है। सेल का भी बता दें जी, इसी तरह सेल की भी ट्रेड इसी तरह ही आपने फाइंड करनी है। जी क्वेश्चन क्या नाम है, हमदा शौकत, आपका कोई क्वेश्चन? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? जी आपकी दुआ। सही सही। अच्छा सर, क्वेश्चंस हैं ज़रा दो तीन। सर ये जो बोलिंजर बैंड है, जी 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 सर, इसमें आपने बताया एक अपर लाइन है, एक मिडिल लाइन है, एक लोअर लाइन है। आपने कहा अपर जी लाइन जी। हो तो वहाँ से रेजिस्टेंस एरिया है, और हाँ जो जी। है लोअर लाइन है वहाँ से सपोर्ट है। तो सर इस जी बात की जी। समझ रहे हैं कि वो लाइन को बिल्कुल टच करे, या लाइन से बहुत दूर हो तो हम उसको मानेंगे उस लाइन को एक्यूरेट, या बिल्कुल टच करनी चाहिए, लाइक अगर हमने हाँ, लाइन को रेजिस्टेंस अगर को। टच कर ले। अभी वो तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, जब मैंने आपको एडीएक्स दे दिया ना, तो जी जी वो कॉन्सेप्ट अब एडीएक्स के साथ मैच हो जाएगा। अब आपने देखना ये है कि अगर मार्केट फर्ज करें, मैं भी आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपका सवाल अच्छा है लेकिन ये आपको समझ आएगा। आपने अपना माइक ओपन रखना है, ठीक है। जी जी सर, मेरा ओपन है माइक। ओके, ये देखें। जी जी अच्छा, अब आपका जो क्वेश्चन था ना वो है ब्रिंजर जी जी बैंड, ठीक है। आप ब्रिंजर जी बैंड पहले मैं आपको बताता था कि ऊपर वाली लाइन से आपने सेल की ट्रेड लेनी है, ठीक है। जी जी। और नीचे वाली लाइन से आपने बाय की ट्रेड लेनी है, ठीक है। ये नहीं नहीं देखें। सर जी, मैं एक सेकंड सर, मैं पूछ रहा था कि ये जो लाइन जो है जैसे ऊपर वाली है, इसको हाँ टच हाँ। करनी चाहिए रेजिस्टेंस एरिया को, या इससे बहुत दूर हो तो हम उसको मानेंगे, या टच हो बिल्कुल नहीं, इसको विक इसको विक टच पे या बॉडी टच पे? मैं आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, अभी मैं बताता हूँ ओके आपको। ओके, जी जी। अच्छा, ये देखें, अभी यहाँ से मार्केट ने इसको टच तो नहीं किया अभी, नीचे वाली लाइन को हाँ। पूरा टच नहीं किया अभी ना। नहीं सर, वो विक से नीचे है, बॉडी से भी नीचे, विक से भी नीचे, दोनों से नीचे। हाँ जी। तो जी यहाँ जी से आपने फर्ज करो बाय की ट्रेड लेनी थी और नहीं ली, ठीक है। जी जी। क्योंकि नहीं ली। उसने अभी टच नहीं किया है ना, इस लाइन को टच नहीं किया। जी, टच नहीं किया मुकम्मल। हाँ। मार्केट ने ये इसको टच कर दी, तो तब हम इसको बाय की ट्रेड लेते ना। अभी जी मार्केट ने टच नहीं किया और ऊपर निकल गई। अब नेक्स्ट हमारा क्या प्लान है कि अब इधर से हम सेल करेंगे, ऐसी बात है। जी सर, ये रेजिस्टेंस एरिया है ऊपर वाली, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस लाइन। एरिया ना, बिल्कुल H1 में ये जो ब्लिंजर बैंड की ये वाली लाइन है, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। बिल्कुल। जी अब जी यहाँ से हमने क्या करना था, सेल करना था, लेकिन आज जो मैंने आपको लेक्चर दिया, इसके मुताबिक हमने सेल नहीं करना, इधर से हमने बाय करना है। कि ये इसको तोड़ के ऊपर निकल जाएगी, हमने पहले ही हमें पता चल गया। क्यों पता चल गया? कि 20 वाले लेवल से एडीएक्स ऊपर निकला और साथ में ग्रीन लाइन को लेके भी जो है ना ऊपर निकल रहा है, यहाँ तक पहुंच गया। अच्छा सर, ये जो है अपना एक ब्लैक, ये तो एडीएक्स को शो कर रही है, ग्रीन जो है यानी ये बाई वाली है ये। मार्केट की बाइंग प्रेशर को जाहिर करती है, मतलब ठीक। कि और अब सर, यहाँ पे हमें सर इसमें कंफर्म होगा डिफरेंस, जी सर जी। इसमें डिफरेंस कितना हो, यानी कि ब्लैक वाली तो ग्रीन से काफी ऊपर है, तो ग्रीन वाली को भी इसी लेवल पे होना चाहिए, या थोड़ा फर्क हो नहीं मतलब? नहीं, वो लेवल को छोड़ दें, इसको ये आपस में मुकाबला इनका नहीं है, इनका आपस में अच्छा मुकाबला नहीं है, ठीक अच्छा अच्छा अच्छा, है। ओके इनका ओके। मुकाबला है 20 वाले लेवल के साथ, ठीक 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 है। ठीक, यानी बस अगर 20 से ऊपर हो। बीस जी वाले जी लेवल से ऊपर निकल गई, चाहे ग्रीन लाइन ऊपर है
चाहे ब्लैक लाइन ऊपर है, वो कोई मैटर नहीं करती, ठीक है। ठीक है। जब ये दोनों 20 वाले लेवल से ऊपर हैं तो तब समझ लें कि मार्केट अब बाइंग प्रेशर में है, यानी कि सर ठीक है। थोड़ा सा अब भी ऊपर हो तो हम उसको बाइंग प्रेशर मानेंगे उसको। हाँ जी, यहाँ तक अगर आ गई है ना, ये देखे यहाँ तक 20 से ऊपर यहाँ तक आ गई है, दोनों जी मिलके जी। आ गई है, तो आपकी मार्केट यहाँ पे चली गई है, ठीक हो गया, ठीक है। बाय की अब फेवर में। आपको कंफर्म हो गया कि यहाँ से सेल की ट्रेड नहीं थी बनती, नहीं ठीक है। बनती बिल्कुल। हाँ ठीक जी है, हाँ जी। अब यहाँ से बनती है बाय की ट्रेड, जी जी। ठीक है। अब बाय की ट्रेड में आपको क्यों कौन कंफर्म कर रहा है कि एडीएक्स कंफर्म कर रहा है, ठीक है। 20 से तो ऊपर है जब दोनों, तक, ग्रीन और हाँ जी, ब्लैक। जब तक एडीएक्स ऐसे मुंह नहीं मोड़ देता तब तक आपने ट्रेड में इंटर रहना है। अब जब इधर से मुंह मोड़ा है ना, तो तब आपकी जो ट्रेड है यहाँ तक पहुंच गई है, तो यहाँ पे आप सर अपना ये टीपी जैसे, बुक कर लें। सर जैसे आपने ये अभी इसको रेड आपने पॉइंट आउट किया जहाँ ये ड्रॉप हो गया, अब इधर से हम मजीद नहीं लेंगे बाय। अब बस हो गई यानी हाँ कि जी बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल, नीचे अब ये आपने, हाँ, बाकी आपका काम फिर रिस्की आ जाता है सारा, ठीक है। और जब सर ये जो तक ऑरेंज वाली है ये सेल वाली है, अगर ये ऊपर हो तो फिर हम सेल की लेंगे मतलब। फिर हम सेल की लेंगे, बिल्कुल। ये मैं आपको सेल भी आपको देख दिखा देता हूँ। जी जी जी। मार्केट बुलिश में है ना ज्यादा, तो सेल की ट्रेडें बहुत कम मिलेंगी आपको, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश जा रही है। पूरी चल रही है। लेकिन ये आपको ढूंढनी पड़ेंगी ट्रेडें ना, ठीक है। हम्म। अब हर टाइम ट्रेड का टाइम नहीं होता, ये भी ज़हन में रखना है आपने, ठीक है। अब ये अच्छा देखें ये, सर इनमें से जो दोनों हैं आपने बताए बोलिंजर और एडीएक्स, सर अगर हम बोलिंजर को रिमूव कर दें सिर्फ एडीएक्स को रहने दें विद सेटिंग्स तो भी ठीक है? नहीं, ब्लिंजर को रिमूव करेंगे ना तो फिर आपको कंफर्मेशन कैसे होगी कि अच्छा मार्केट अब सपोर्ट पे आ गई है। अच्छा, बोलिंजर को रहने दें लेकिन फॉलो हमने एडीएक्स को करना है, नीचे वाले को। हाँ जी, बुलिंजर सिर्फ आपको ना देखे सपोर्ट बता रहा है, ठीक है। ठीक ठीक अब ठीक। ये सपोर्ट उसने बता दिया आपको, अब आप कौन सी ट्रेड फाइंड करेंगे। अब आप एडीएक्स को यहाँ से निकलने का इंतजार करेंगे, साथ में ग्रीनलैंड का इंतजार करेंगे। यहाँ से आपने बाय की ट्रेड नहीं लगा देनी सपोर्ट पे, पहले आप सर लगा क्योंकि देते थे ग्रीन ना। नीचे है, ग्रीन नीचे है पहले सर। पहले मैंने आपको कल बताया था ना कि आपने लगा देनी है ट्रेड, अब आपने नहीं लगानी, ठीक है। नहीं लगानी। ये अब आपने नहीं लगानी, अब आपने सिर्फ वेट करना है। जब ग्रीन लाइन ऊपर निकलेगी ना यहाँ से, जी जी। और रेड लाइन नीचे आ जाएगी, ऐसे क्रॉस बन जाएगा, तो एडीएक्स भी ऐसे हो जाएगा, ग्रीन लाइन भी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपका जो है ना वो मार्केट इधर आ जाएगी इस लेवल पे, तब आप बाय करेंगे तो तब मार्केट ऊपर चली सर मैं जाएगी। समझ गया सर, यानी ये जो ऑरेंज वाली है ये नीचे जानी चाहिए, ग्रीन और ब्लैक वाली जो है ये ऊपर जानी ये चाहिए ऐसे अपवर्ड ऐसे डायरेक्शन। ऐसे, बिल्कुल ठीक ठीक। ऐसी बात। जजाकल्ला सर, अगर ठीक, ये बहुत शुक्रिया। अगर अगर रेड लाइन ऊपर जाती है यहाँ से एडीएक्स को लेके, तो मार्केट मजीद नीचे आ जाएगी फिर, वो सेल की तरफ बेरिश हो जाएगी मार्केट। बिल्कुल ऐसी बात है। ठीक है तो सर, यानी कि आपके, बोलिंजर, बोलिंजर सर हम यानी कि रहने दें एडीएक्स के साथ साथ, और चैलेंजर आपने एडीएक्स को रहने फिर देना फॉलो है। करें। हाँ ठीक है। जी जी बिल्कुल। ओके सो सर, ओके, थैंक यू। आपके क्वेश्चन से ना काफी सारी चीजें क्लियर हो गई है माशाल्लाह। इस बहुत तरह आप शुक्रिया क्लास सर। पे क्वेश्चन करते हैं ना, तो फिर मुझे भी खुशी होती है। अब हर जी एक जी चीज मैं खुद ब खुद आपको नहीं बता सकता, जिस तरह जी का जी जी। क्वेश्चन आएगा उस तरह का आपको इंशाल्लाह नहीं नॉलेज सर, प्रोवाइड किया। नहीं सर, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, मैंने कहा आप गुस्सा ही ना कर जाएं, कोई क्वेश्चन कर रहा है। मैंने गुस्से मैंने वाली कर कौन लिए। सी बात है यार, ठीक सिखाते हुए ठीक। मेरी क्लास लेट भी हो जाए ना, कोई मसला नहीं। जी जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत ओके जी। मेरे ख्याल में काफी लोगों के क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन से क्लियर हो गए हैं। और क्या नाम है, शाहजमान, आपका कोई क्वेश्चन। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने ग्रुप के वाले से क्वेश्चन करना था कि आपने ग्रुप लीव कर दिया या मुझे अकेले को निकाल दिया। अच्छा अच्छा, चले मैं आपको गाइड करता हूँ। ऐसा है कि पता क्या, हमारे मुकाबले में ना काफ़ी सारी अकेडमीज हैं, और जिनको ये इतराज़ है कि ये फ्री कोर्स क्यों करवा रहे हैं, ठीक है। तो उन वो जो कोर्स करवा रहे हैं ना, वो कम से कम $50 से लेके 200-250 तक फीस ले रहे हैं। अब वो बंदे हमारे ग्रुपों में घुसे हुए हैं, वो रिपोर्टें करते हैं, हमारे ग्रुप जो है ना वो ब्लॉक हो जाते हैं। मेरा अपना पर्सनल व्हाट्सएप भी ब्लॉक किया गया है, कि ऑलमोस्ट को 50 लोगों ने रिपोर्ट मारी हुई है। तो ये चीज़ है, काफ़ी सारे कंपटीटर हैं हमारे साथ, तो इस वजह से वो ग्रुप जो है ना वो ब्लॉक है। तो अभी जो है ना उसके आपका जो एडमिन था ना ग्रुप की, जो लड़की थी या जो भी मैम थी, आप उनसे रब्ता करें, आपको नया ग्रुप लिंक मिल जाएगा। तो आपने वो वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो और किसी का, सैयद अब्बास शाह, आपका कोई क्वेश्चन। कि ये पूछना, जब ऊपर जाएगी ग्रीन लाइन और ब्लैक लाइन ऊपर जाएगी, तो उस जी जी, वक्त बाय। बाय बाय जी जी जी। जब नीचे जाएगी तो उस वक्त लगाएंगे सेल। नहीं, नीचे नहीं जाएगी।
जब ब्लैक लाइन और रेड लाइन ऊपर जाएगी तो तब सेल की ट्रेड लगाएंगे, जब ब्लैक लाइन और ग्रीन लाइन ऊपर जाएगी तब बाय की ट्रेड लगाएंगे। जी मैं मैसेज एक दफा देख लूं। थैंक यू सर, आपकी मेहरबानी है सर, करवा रहे हैं आप। जी थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी थैंक यू सर, आज बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह और भी आगे जाके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये तो हमारी बेसिक चीज़ों में हमने देखें, ये बेसिक कोर्स में आपको ये हम चीज़ें दे रही हैं कि कब बाय करना है, कब सेल करना है। अभी स्ट्रेटजी 1 क्लास है, फिर आपकी आगे स्पेशल स्ट्रेटजी क्लास है। तो आप वो कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह कि आप ये 2-3 महीने में प्रोफेशनल ट्रेडर बन के अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखे सर। जी इंशाल्लाह, जी जज़ाकल्लाह, गुड टीचिंग, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह सर, कल की प्रैक्टिस करें। जी माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, काफ़ी सारी दुआएं आ रही हैं, इसके साथ आपने ना लोगों से ये शेयर करना है। एक तो मेरा यूट्यूब चैनल भी शेयर कर दें ताकि लोगों का भला हो जाए। वो हो सकता है कि वो लॉस कर रहे हो, तो हमारी ये क्लास लेने की वजह से उनको ये स्ट्रेटजी समझ आ जाए, तो तब वो फिर वही ट्रेड लगाएंगे जो कि वो अ, फायदे वाली ट्रेड होगी। ठीक है। अब क्वेश्चन है जी सर, एडीएक्स को क्रिप्टो पे भी, जी क्रिप्टो पे जो टॉप 10 के पेयर है ना, उनमें आप इसको कर सकते हैं। जो कॉइन्स होते हैं, लोकल कॉइन्स टोकन होते हैं, उन पे नहीं करना आपने। हाँ जी थैंक यू। अच्छा जी, आज की क्लास का टाइम भी खत्म हो गया, 10:30, फिर मेरी एक और क्लास भी है। तो इंशाल्लाह कल आपको एक और स्ट्रेटजी दूंगा, और कल आपका लास्ट डे है क्लास का। ठीक है। और कल इंशाल्लाह आपको एक और स्ट्रेटजी दूंगा, देन उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम स्पेशल स्ट्रेटजी कोर्स की तरफ भी चलेंगे। ठीक है। अ, चलिए, मैं ग्रुपों में भी ये जो यूट्यूब चैनल का लिंक है ना वो सेंड करवा देता हूँ। सर जी, जब ब्लैक और ग्रीन ऊपर, जी ये रिपीट सेक्शन आपने देख लेना है अगर किसी को नहीं क्लियर तो। जी रिकॉर्डिंग में टाइम लगता है, यूट्यूब पे अपलोड करते करते ना आधा घंटा लग जाता है। सो टाइम शॉर्ट है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, आपकी दुआ का और आपका प्यार का, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। जस्ट आप अटैच रहें, सीखते रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को और भी मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।